टैक्सेस एंड ड्यूटीज आ रहा है। यहाँ पे आप सेट कर सकते हो कि आप कौन सी कंट्री में कितना टैक्स देते हो। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो भी टैक्स आ रहा है ये, इसके मतलब इसको सेट करने के लिए आपको किसी टैक्स कंसल्टेंट के साथ बैठना पड़ेगा। उनको दिखाना पड़ेगा भाई ये चीजें सही लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं। शॉपिफाई ने अपनी तरफ से तो कर दिया, सही करा होगा, बट यू विल हैव टू बी डबल श्योर। ठीक है। 18% ही है जीएसटी वैसे तो। जीएसटी ज्यादातर तो 18% है। अब कुछ कंट्री कुछ सिटीज में अलग है नहीं है, यूटी में क्या होता है, यूनियन टेरिटरीज में क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट्स में भी अलग होता है। ठीक है, तो वो टैक्स कंसल्टेंट के साथ बैठोगे ना तभी समझ आएगा। ये टैक्स तो हमें देना है, कस्टमर ने थोड़ी देना है। वो आपके ऊपर है। जैसे अब आप मैकडोनल्ड्स गए, आपने कहा कि 100 रुपीज बर्गर लिखा हुआ है, अब आप जब बिल कर रहे हो कह रहे 112 हो गए। लेकिन कुछ, हाँ, उस कुछ कुछ में अलग से टैक्स लेते हैं, कुछ में नहीं लेते। तो वो आपके हाथ में होता है कि आप कैसा चाहते हो कि प्रोडक्ट में टैक्स पहले से इंक्लूड कर रहे हो, शिपिंग टैक्स वैक्स सब। कोई भी मतलब, हाँ, जहाँ ब्रांड ब्रांड बन चुका है मेरा तो थोड़ा बहुत मैं दिखा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। न्यू ब्रांड्स को थोड़ा सा ये होता है कि अब उसको बोलूंगा यार टैक्स अलग से है, ठीक है, तो उसको लगता है यार इतना सारा टैक्स देना पड़ेगा। तो दैट्स अ थिंग। वो पहले ही देना ये ड्राइंग कौन कर रहा है मेरी स्क्रीन पे? वो एक से, पहले प्राइस बढ़ा के दिखाते हैं। तो ये मेरे से हो गया था। कोई बात नहीं। अब जो हमारे वेबसाइट से ऑर्डर करेगा उसको दिखेगा कि 18% जीएसटी हम जो भी उसको इनवॉइस में तो दिखेगा, हम्म। they'll get to see it in the invoice, anyhow they'll get to see it। लेकिन अब उस जैसे क्या है ना, अब मैंने सुबह एक शर्ट ली, इट वॉज फॉर 999। अब 999 जो मैं आगे चेकआउट कर गया तो मेरे 999 काटा तो आई एम फाइन। लेकिन 999 के अंदर टैक्स इंक्लूडेड था, मेरे को इनवॉइस के अंदर दिखाएगा कि जो भी था 18% का टैक्स, ठीक है। लेकिन अगर वो कहता है 999 के बाद 18%, तो मेरे को टेंशन होती, लू ना लू वो चीज। 999 में ही कर दिया। तो जो हम प्रोडक्ट्स की रेट डाले थे, जब हमने अपने प्रोडक्ट ऐड करे थे, तो हम इस माइंडसेट से डाले कि हमें इसमें टैक्स भी करना है और शिपिंग कॉस्ट भी इंक्लूड करने कवर हैं। हाँ, तो फिर इस चीज का क्या काम होगा, हमने पहले ही कर रखा है तो ये गवर्नमेंट पे की कर टैक्स फॉर्मेलिटी। तो हम पे लेकिन करते हैं। टैक्स रिजीम तो दिखाना पड़ेगा ना, ये कर रहे हो चार्ज। कौन सा इनवॉइस कहाँ जाएगा? मैं बताता हूँ, होल पूरा आपको सिनेरियो समझा देता हूँ। यहाँ पे आपने 18% मेंशन कर दिया। आपने प्रोडक्ट प्राइस मेंशन, जब प्रोडक्ट डाल रहे थे आपने 1000 रुपये मेंशन करा अपने प्रोडक्ट का प्राइस। उसमें पूछ रहा था कि टैक्स इंक्लूडेड है या नहीं है। आपने वहां पे क्या सेट करा था वो मैटर करता है। इंक्लूडिंग करा था तो 1000 रुपये में टैक्स इंक्लूडेड है, कितना इंक्लूडेड है वो यहाँ से पता लगेगा। ये अपना डिसाइड करेगा 18%। सेपरेट नहीं दिखेगा। देखो देखो समझो पहले बात को, आपने 1000 रुपये का प्रोडक्ट ऐड करा, वेबसाइट पे लाइव कर दिया, ये देखो यहाँ पे एग्जाम्पल से देख लो। मैं सुबह इसी से ही खरीदा था कुछ, ठीक है, द सोल्ड स्टोर से। अब ये रहा। आपको बोला था कि जो भी मार्केट है जैसे इसकी मतलब कॉस्ट लेस देन 100 हो गई या जो भी है, तो जैसे ये इनको इनकी कॉस्ट तो थोड़ी ज्यादा ही होती होगी क्योंकि इनका प्रिंट वगैरह सब। अभी बता दो। अब एक प्रोडक्ट ओपन करते हैं, ये 799 है, इसमें नीचे लिखा हुआ है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। अब यहाँ पे 799 ही दिख रहा है सामने वाले को, कोई नहीं ध्यान देता इस पे, मैंने भी नहीं दिया था, ठीक है। तो मैंने ये प्रोडक्ट खरीद लिया, ऐड टू कार्ट करा, बॉट द प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट बाय कर लिया तो मुझको इनवॉइस मिला होगा, उस इनवॉइस में 799 की जगह फॉर एग्जांपल 650 प्लस फलाना टैक्स, इन टोटल 799। यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करके दिखा सकता, कस्टमर खरीदेगा नहीं। चुपचाप लिख दिया नीचे एमआरपी इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट इज। हाँ, आप कह रहे थे कि इनकी कॉस्ट ज्यादा आती होगी कपड़ों की। कल हम ये कह रहे थे कि एक टी शर्ट, प्लेन टी शर्ट जो होती है, उसकी कॉस्ट आती है बहुत अच्छी क्वालिटी की, सुपर ड्राई की अगर जैसी क्वालिटी की टी शर्ट होगी तो 90 से 100 रुपए के आसपास की कॉस्ट आती है। जो हम बेसिक पहनते हैं, जॉकी की भी बेसिक टी शर्ट्स आती हैं, सो उसकी कॉस्ट बनाने की आती है 50 से 60 रुपए, ठीक है। 50 के आसपास ही मान लो, 60 भी नहीं जाती है। प्रिंट होता है तो बढ़ जाती है कॉस्ट, 15-20 रुपए बढ़ जाती है, क्योंकि प्रिंट अलग से पूरा बैच जाता है, फिर प्रिंट होता है तो वहां पे कॉस्ट बढ़ जाती है।
तो ऑब्वियसली दैट इंक्रीजेस द कॉस्ट, और जितना कम माल बनवाएंगे उतना ज्यादा कॉस्ट आएगी। ठीक है, डाई बनती है, डिजिटल प्रिंटिंग होती है, हर तरीके का मतलब बहुत सारा सेटअप होता है उसका। ओके, उसके बाद आता है लोकेशन, कि कौन सी लोकेशन से आप बेच रहे हो। ठीक है, तो वो सेट कर सकते हो। गिफ्ट कार्ड वाला कल जो समझा था उसी की सेटिंग्स है। तो क्या इसमें गिफ्ट कार्ड कभी एक्सपायर होता है, बस ये समझाता हूँ। क्या गिफ्ट कार्ड कभी एक्सपायर होता है? होता है तो बताओ कब होता है। सेंड बाय डिफॉल्ट, क्या ऑटोमेटिकली भेज देना है? एडिट पे क्लिक करके देखो, गिफ्ट कार्ड्स नेवर एक्सपायर, प्री सिलेक्ट सेंड गिफ्ट कार्ड नाउ व्हेन मैनुअली क्रिएटिंग गिफ्ट कार्ड्स। ठीक है, तो ये ऑप्शंस आ जाते हैं। एप्पल वॉलेट छोड़ देना, जो कि इंडिया में है नहीं। ठीक है, कृति कुछ कह रहे थे, बोलिए। लोकेशन में इंडिया की जगह स्टेट भी डाल सकते हैं कोई? हाँ, डाल सकते हैं, कि अगर आपको लगता है कि इंडियन, मेरे को तो दो अलग अलग स्टेट्स आ रहे हैं, डाल सकते हो।